महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा रचित अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय प्रतिदिन हम सभी करते हैं। इस ग्रंथ में सत्यार्थ प्रकाश में 14 समुल्लास हैं जो 2 भागों में बटा हुआ है। प्रथम भाग को कहते हैं पूर्वार्ध जो 10 अध्याय 10 समुल्लास में, और दूसरे भाग को कहते हैं उत्तरार्ध जो 4 समुल्लासों में है। और इसके पश्चात सबसे अंत में स्व मंतव्य प्रकाश जो वेद के अनुसार हमें क्या मानना चाहिए इस विषय वस्तु को इसमें लिखा गया है। तो आइए इसका पाठ कर लेते हैं। प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या, द्वितीय समुल्लास में संतानों की शिक्षा, तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य, पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति, चतुर्थ समुल्लास में विवाह और गृहाश्रम का व्यवहार, पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम की विधि, छठे समुल्लास में राजधर्म, सप्तम समुल्लास में वेदेश्वर विषय, अष्टम समुल्लास में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, नवम समुल्लास में विद्या अविद्या बंध और मोक्ष की व्याख्या, 10वें समुल्लास में आचार अनाचार और भक्ष्या भक्ष्य विषय, एकादश समुल्लास में आर्यावर्ती मत मतांतर का खंडन मंडन विषय, द्वादश समुल्लास में चारवाक बौद्ध और जैन मत का विषय, त्रयोदश समुल्लास में ईसाई मत का विषय, 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत का विषय, और 14 समुल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषतः इस ग्रंथ में व्याख्या लिखी गई है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। अब हम सभी प्रथम समुल्लास का भी स्वाध्याय कर रहे हैं, और प्रथम समुल्लास में पिछले दिनों हमने देखा कि ईश्वर के बहुत सारे नामों में एक नाम आकाश भी है। मुख्य नाम तो परमात्मा का ओम है, एक गुण के हिसाब से उनका एक नाम आकाश भी है। कहते हैं परमात्मा का नाम आकाश क्यों है, तो कहते हैं जो सब ओर से सब जगत का प्रकाशक है। सब ओर से सब जगत का प्रकाशक है। सब कुछ संसार में जो कुछ भी दिख रहा है सबको प्रकाश करने वाला कौन है? परमात्मा है। सबको बनाने वाला कौन है? परमात्मा है। इसीलिए कहते हैं सब जगत का प्रकाशक होने से उस परमात्मा का नाम आकाश है। अब आज हम पढ़ेंगे कि परमात्मा का नाम अन्न है। अन्न समझ रहे हैं? एक अन्न तो जो हम भोजन करते हैं, रोटी चावल दाल आदि, ये भी अन्न है। जिसे मुख में खाया जाता है वो क्या हो गया? अन्न है। तो कहते हैं कि इसका नाम भी अन्न है, लेकिन परमात्मा का नाम भी अन्न है। परमात्मा का नाम भी क्या है? अन्न है। कैसे? तो जो सबको कहते अदभक्षणे, ये धातु है। धातु पाठ में एक धातु है अद। क्या है? जिसका अर्थ होता है भक्षणे, माने भोजन करना, खाना। इस धातु से अन्न शब्द सिद्ध होता है। अद भक्षणे धातु से अन्न शब्द सिद्ध होता है। अद्यतेति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते। अहमन्न महमन्न महमन्नम अहमन्नादोह मन्नादोह मन्नादः। ये तैत्तिरीय उपनिषद का ये मंत्र है। और अत्ता चराचर ग्रहणात्, यह व्यास मुनिकृत शारीरिक सूत्र है। जो सबको भीतर रखने, जो सबको भीतर रखने, सबको ग्रहण करने योग्य, चराचर जगत का ग्रहण करने वाला है।
इससे ईश्वर के अन्न, अन्नाद और अत्ता नाम है। देखो 3 नाम है, अन्न, अन्नाद और अत्ता नाम है। और जो इसमें 3 बार पाठ है सो आदर के लिए है। जैसे गूलर के फल में कृमि उत्पन्न होके उसी में रहते और नष्ट हो जाते हैं। एक बहुत सुंदर सुंदर लाल लाल इतना बड़ा बड़ा फल पेड़ में लगता है, उसको कहते हैं गूलर का फल। क्या कहते हैं? तो ऊपर से आपको लगेगा कि कितना सुंदर है, थोड़ा लेके खा लेते हैं। और जैसे ही उसको खोलिएगा तो उसमें इतना पिल्लू होता है। समझ में आया? गूलर का पका हुआ कोई फल यदि आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है? उसमें पिल्लू होता है। तो गूलर के फल के भीतर में पिल्लू जन्म भी ले लिया और फिर धीरे धीरे आप मत तोड़िए उसको तो तरे में बढ़ भी जाता है। तो कहते हैं जैसे गूलर के फल में कृमि उत्पन्न होके उसी में रहते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे परमेश्वर के बीच में सब जगत की अवस्था है। देखो परमात्मा में ही हम जन्म लेते हैं, परमात्मा में ही हम जन्म लेते हैं और परमात्मा में ही हम नष्ट हो जाते हैं। तो जैसे गूलर हुआ वैसे ही हुआ कि नहीं? जैसे गूलर में वो पिल्लू जन्म लेता है और गूलर में ही खत्म हो जाता है, ऐसे ही परमात्मा सब जगह विद्यमान है। तो हम कहाँ जन्म लेते हैं? परमात्मा में जन्म लेते हैं। और मरते कहाँ हैं? परमात्मा में ही मर भी जाते हैं। तो इसीलिए हम आप सभी उस गूलर के पिल्लू के समान हैं। तो इसीलिए परमात्मा को कहते हैं कि वह परमात्मा अन्न है, अन्नाद है, अत्ता है। क्यों? कि संसार के जितने भी पदार्थ हैं सब उसी में रहता है, सब परमात्मा में ही रहता है, परमात्मा के भीतर ही रहता है। और परमात्मा ही सबको ग्रहण करने योग्य है। सबका मालिक कौन? ईश्वर, परमात्मा। तो परमात्मा ही सबको ग्रहण करने योग्य है। और संपूर्ण चलने वाले और नहीं चलने वाले जगत का ग्रहण भी वही करता है। इससे ईश्वर के अन्न नाम है। तो हम आप उसी अन्न नामी परमात्मा के भीतर रहते हैं, उसी में जन्म लेते हैं और उसी में हमारे शरीर का नाश भी हो जाता है। तो आज के स्वाध्याय को यही विराम देते हैं। ओम।